आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी? आपका विकल्प है ए. धौलावीरा, बी. सुरकोटदा, सी. दाइमाबाद, डी. बनावली। आपका सही उत्तर है ए. धौलावीरा। आपका अगला प्रश्न है, कर्मकांडीय नीतिसार की रचना किस काल में हुई? आपका विकल्प है ए. सातवाहन वंश, बी. गुप्त वंश, सी. कलचुरी वंश, डी. नंद वंश। आपका सही उत्तर है बी. गुप्त वंश। कर्मकांडीय नीतिसार की रचना गुप्त काल में हुई। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती? आपका विकल्प है ए. ब्राह्मी लिपि, बी. कर संबंधी विवरण, सी. अंकों का प्रयोग, डी. उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। आपका सही उत्तर है सी. अंकों का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है, गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई? आपका विकल्प है ए. गुप्त काल, बी. हूण काल, सी. सातवाहन काल, डी. कुषाण काल। आपका सही उत्तर है डी. कुषाण काल। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका विकल्प है ए. गोपाल, बी. महेंद्रपाल, सी. धर्मपाल, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी. धर्मपाल। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? आपका विकल्प है ए. चन्हूदड़ो, बी. श्रीगंगानगर, सी. लोथल, डी. रोपड़। आपका सही उत्तर है ए. चन्हूदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए. प्रभाकर वर्धन, बी. राज्यवर्धन, सी. जयवर्धन, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए. प्रभाकर वर्धन। आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? आपका विकल्प है ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. समुद्रगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, अशोक को किस शिलालेख में अशोकवर्धन कहा गया है? आपका विकल्प है ए. जूनागढ़ स्तंभ शिलालेख, बी. पुराण शिलालेख, सी. मस्की शिलालेख, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी. पुराण शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया
उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? आपका विकल्प है ए नंद वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए नंद वंश।